सामान्य हिंदी पुनरावलोकन आरो यारो की बुक से लिया गया है। इसका टॉपिक है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य चुनना है इनमें से। ये पहला ऑप्शन है, चार दीवारी के पास पार एक सुंदर दीवार है। तो पहला ऑप्शन है, चार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है। तो चार दीवारी नहीं होता है, चार दीवारी होता है। ठीक है, तो ये गलत है। और उपरोक्त भी नहीं होता, उपर्युक्त होता है। उपर्युक्त होता है। और शिक्षणेतर नहीं होता, इसमें दो ता है, इसमें एक ही ता होती है। और डी ऑप्शन इसका सही है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका डी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करिए। तो यहाँ पे जो है मृत्यु दंड की सजा मिली, यहाँ पे मृत्यु दंड तो मिला, यहाँ पे सजा है जो, और दंड दोनों नहीं हो सकते, इसलिए ये सजा है जो, ये यहाँ पे ये गलत है। क्योंकि है जो दंड और सजा है समानार्थी शब्द है, इसीलिए एक ही शब्द होगा, दंड होगा या फिर सजा होगी। तो सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य इसमें तो क्वेश्चन है, इसमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो अशुद्ध वाक्य है जो ऑप्शन एक है, जैसे गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या। तो ये अहिल्या है जो ऐसे ही लिखा जाएगा, ना कि अहिल्या गलत होता है, ये अहिल्या लिखा होता है, ये गलत होता है। तो इसका अहिल्या ये सही है। और बी ऑप्शन है, इस कार्य में बहुत विलम्ब हुआ, ये भी सही है। और रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी। और डी ऑप्शन है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो एक गुलाब की माला नहीं होता, गुलाब की एक माला होता है। तो यहाँ पे गुलाब की एक माला, यहाँ पे एक होगा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आंसर अशुद्ध है ये। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए में है जो, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक। करना है जो, ये यहाँ पे अनुचित है। और इसका वो होता है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये इसका वाक्य बनता है। यहाँ पे करना है जो अनुचित शब्द है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। और बी ऑप्शन है, प्याज तीखा है, ये भी सही लिखा हुआ है। आप इतनी देर में क्यों आए हैं, ये भी सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये भी सही है। तो इसका ए ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन एक है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अधीन नहीं होता है, ये अधीन होता है। और बी ऑप्शन है, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, यहाँ पे ई की मात्रा नहीं होगी। और सी ऑप्शन है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। तो ये ऑप्शन सी है जो राइट है। और डी ऑप्शन है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो पैतृक है जो ऐसे, तो पैतृक है जो ऐसे लिखा जाता है, पैतृक। ये वाला पैतृक गलत है, तो इसका डी ऑप्शन है जो सही हो जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ए ऑप्शन है, वह अनेकों मामलों में गवाह था। तो अनेकों गलत है, अनेकों की जगह पे अनेक होगा। अनेक खुद में बहुवचन होता है, अनेकों नहीं होता है बहुवचन इसका, ये खुद बहुवचन है। और बी ऑप्शन है, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है। तो ये सही है। आपकी मनोकामना पूरी हो, ये भी सही है। मनीषीगढ़ मेरी बात पर ध्यान दें, ये भी सही है। तो इसका ए ऑप्शन है जो वो सही हो जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य है जो, इसमें ऑप्शन ए में देखेंगे, संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। तो संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, यहाँ पे सांसारिक होता है।
सांसारिक। तो इसका ए ऑप्शन है जो, ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, तो ये है जो सही है। ऐसे ही निरपराध लिखा जाता है, ये बहुत से एग्जाम में आते हैं शुद्ध शुद्ध, उसमें ये शब्द आता है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। और सी ऑप्शन है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो लिपि है जो ऐसे नहीं, लिपि ऐसे लिखी जाती है, तो इसीलिए ये भी अशुद्ध हो गया। अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, तो अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, ये आ की मात्रा है वो नहीं होगी, इसलिए ए ऑप्शन इसका है वो राइट है। सॉरी, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन एक देखेंगे चरखा काटना चाहिए, तो चरखा काटना नहीं होता है, चरखा चलाना होता है, चरखा चलाना होता है, काटना अशुद्ध है, तो ये भी अशुद्ध हो गया। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो यहाँ पे उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये से यहाँ पे अनुचित है। और सी ऑप्शन है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो इसका सी ऑप्शन है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो तरुण और नवयुवक हैं जो समानार्थी है, तो यहाँ पे ये एक ही होगा, तरुण होगा या नवयुवक होगा, तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन है मुझसे यह काम संभव नहीं है, तो ये है जो सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य है राम और श्याम से संबंध चर्चा। यहाँ पे संबंधी है तो संबंधी गलत है, इसीलिए विषयक भी गलत है और संबंधित भी गलत है, तो यहाँ पे संबंध चर्चा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो कुआं गलत लिखा हुआ है, कुआं है जो ऐसे लिखते हैं। और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो ये रुपये है जो, ये भी गलत लिखा हुआ है। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, तो ये ऑप्शन है जो सही है। साधु में ये होता है, रुपये में ये वाला रुपये, ऐसे रुपये लिखा जाता है, और ये बड़ा वाला लिखा है, ये गलत है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है नौकर आटा पिसवाने गया है, तो आटा है पिसवाया नहीं जाता, गेहूँ पिसवाए जाते हैं। और बी ऑप्शन है एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, तो गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, एक यहाँ पे होगा। और इसका सी ऑप्शन है यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, तो ये गलत है। डी ऑप्शन इसका सही है, परमात्मा के अनेक नाम हैं, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है एक शुद्ध है, एक वाक्य यहाँ पे जो शुद्ध है वो है गांधी जी चरखा चलाते थे, सी ऑप्शन इसका सही है। बाकी ए ऑप्शन है भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी, निर्दयी नहीं होगा, यहाँ पे निर्दय होगा। और एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो एकत्रित भीड़ नहीं होगा, क्योंकि एकत्रित और भीड़ है जो दोनों में समूह होता है, तो ये एकत्रित यहाँ पे गलत है। और एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गया, तो एक एक और प्रत्येक नहीं होगा, यहाँ पे प्रत्येक छात्र होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है एक वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन एक है खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, तो यहाँ पे उपादान नहीं होगा, यहाँ पे साधन होगा, यहाँ पे साधन होगा। और ये निरपराधी आया, निरपराध होगा। और सी ऑप्शन है श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं, यहाँ पे नृत्यक होगा। और शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। सॉरी, मैंने नृत्यक है जो गलत लिख दिया है, नृत्यक है जो ऐसे होगा, ये सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन है एक वाक्य शुद्ध है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, तो ये ऑप्शन ए है जो इसका सही है। बाकी बाजार का साप्ताहिक अवकाश नहीं होना चाहिए,
और वह दुखी स्त्री, स्त्री और वैधवत्व है तो स्त्री नहीं होगा। और मैं सपरिवार सानंदित हूँ, सानंदित नहीं, यहाँ पे आनंदित होगा। और यहाँ पे अवकाश के जगह पे बंदी होगा। साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहता है। क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेशों में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। तो ये ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी त्रुटि या अशुद्धि नहीं है। और ये बाकी ऑप्शंस हैं। बी ऑप्शन है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पे अच्छा और सद्भाव ये गलत है। अच्छा, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। तो भाग है जो और अधिकांश, इनमें से ये है जो भाग, ये है जो अनुचित है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो स्पष्टीकरण आवश्यक होता है, करना अनुचित है। क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है। या तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। तो पदार्पण यहाँ गलत है, यहाँ पे होगा घुसते ही। और बी ऑप्शन भी गलत है। अच्छे लेखन के लिए शब्द नहीं, बी ऑप्शन इसका है जो सही है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। और सी ऑप्शन है, कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। तो असंख्य ये गलत है यहाँ पे। डी ऑप्शन है, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो सबसे यहाँ पे अनुचित है, सुंदरतम लगा है तो सबसे नहीं होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। तो ये गलत है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, यह भी गलत है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। तो हलवाइयों तो बिल्कुल ही गलत है। डी ऑप्शन है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो एक दुकान होगा हलवाई के घर के पास। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान, ये सही ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए पहले देखेंगे, श्री कृष्ण के अनेकों नाम। तो ये गलत हो गया, अनेकों नहीं होता है। अनेकों का बहुवचन भी अनेक खुद में बहुवचन है, तो अनेकों नहीं होगा। बी ऑप्शन है, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख यहाँ पे भी अनेकों है, यहाँ पे भी अनेकों। तो ये तीनों गलत हो गए। डी ऑप्शन इसका है जो सही है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य है जो, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो भौरे तो भिनभिनाते नहीं है, तो इसलिए बी ए ऑप्शन इसका गलत है। ऑप्शन बी है, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो भौरे हैं जो गुंजार करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। और सी ऑप्शन भी गलत है और डी भी गलत है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन एक है, उसकी शंका का निवारण हो गया। तो उसकी शंका का निवारण हो गया, तो ये सही है। उसकी शंका समाप्त हो गई। शंका समाप्त नहीं होती, शंका का निवारण होता है। सी ऑप्शन है, उसकी शंका का समाधान हो गया। तो ये भी है। तो ए और सी हैं दो सही हैं, बाकी बी और डी हैं जो गलत हैं। क्वेश्चन है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। तो ये ऑप्शन है जो गलत है। बी ऑप्शन है, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। ये भी गलत है। सी ऑप्शन है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे है जो ये वाला ऑप्शन है जो संयुक्त वाक्य होते हैं, जो और तथा इनसे जुड़े हुए होते हैं, ये वाले वर्ड से। तो वहाँ पे संयुक्त, और इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, और ऐसे डी भी गलत है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध जो है वो है ऑप्शन एक, वह दंड देने के योग्य हैं। तो देने यहाँ पे है जो गलत है, वह दंड के योग्य, ये सही होगा। बी ऑप्शन है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। ये भी सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी, ये भी सही है। उन्होंने अभी भी खाना खाया है। तो ये भी सही है। तो इसका ए ऑप्शन है जो सही आंसर है इसका।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य है जो सी ऑप्शन है, मैं सारी रात जागता रहा। ये भर में ये सब जो है ये सब अशुद्ध हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। तो शुद्ध वाक्य है जो उसके प्राण निकल गए, ये है जो शुद्ध वाक्य, क्योंकि प्राण है जो बहुवचन होता है, प्राण है, दर्शन है, आंसू है, ये हैं जो बहुवचन होते हैं। और बी ऑप्शन है निकल गया, प्राण पखेरु उड़ गया, खत्म हो गया, तो ये सब हैं जो गलत हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य है जो शुद्ध है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, तो वो ए ऑप्शन है जो शुद्ध है, उसने मिष्ठान खरीदा। और बी ऑप्शन है गरिष्ठ, गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है, भोजन के लिए गरिष्ठ लगाते हैं, ठा लगाते हैं। और सी ऑप्शन है ये भी गलत है, आप तो अंतर ध्यान हो गए, तो अंतर ध्यान होता है, अंतर ध्यान होता है, ऐसे लिखेंगे। तो ए ऑप्शन इसका है जो सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध है? तो ए ऑप्शन है मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये वाला ऑप्शन है जो सही है। बाकी उसने बाजार नहीं जाना है, तो उसने नहीं होगा, यहाँ पे उसको होगा। सी ऑप्शन हम तो आपको बता दिए, हम आपको बता दिए, तो नहीं होगा। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, तो ये वाला भी गलत है। ए ऑप्शन है जो ये केवल सही है, बाकी ये गलत है। क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य बी है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। धन होती नहीं, विद्या, धन के बारे में पूछा ना, धन होता है, धन होती नहीं होती ना, विद्या श्रेष्ठ धन होती गलत है, ये मानी जाती भी गलत है, ये भी गलत है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन एक है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। तो अहिल्या है जो अभी ऊपर बताया था, ऐसे लिखते हैं, अहिल्या होता है। और राजीव निरपराधी नहीं होगा, निरपराध है। अंगद रावण संवाद होता है। और प्रकाश, और डी ऑप्शन है अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो ये ऑप्शन है जो एकदम सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य है जो, यहाँ पे ए ऑप्शन है जो शुद्ध वाक्य है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। और बी ऑप्शन है यहाँ ताज़े गन्ने का रस ताज़े नहीं होता है, यहाँ गन्ने का ताज़ा होता है, ताज़े गन्ना थोड़ी ना हो। और सी ऑप्शन है ताज़े गन्ने, ये भी गलत है। और गन्नी ताज़ी गन्ने, ये भी गलत है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप। इसका शुद्ध रूप बनाना है, ये सेंटेंस दिया हुआ है और इसका शुद्ध लिखना है। तो शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, तो यहाँ पे देखेंगे शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, डी ऑप्शन इसका है जो सही है। बाकी ए बी सी ये हैं जो गलत हैं। भयभीत हो गया गलत, बेहोश हो गया, उसका होश भाग गया। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य है जो डी ऑप्शन है, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, तो ये वाला सही है। और ये बी वाले में देश भर में, संपूर्ण देश में, देश होगा भर, ये गलत है। क्वेश्चन है महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है वाक्य के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति है जो निर्लिप्तता पाई जाती है, निर्लिप्तता, ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छाटिए। रेखा ने भोजन कर ली है, ये गलत है, कर ली ये कुछ नहीं होता है। रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत है। रेखा ने भोजन कर ली, ये भी, रेखा भोजन किया, ये भी अधूरा है। और ई ऑप्शन है रेखा ने भोजन किया है, तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में सही क्रम वाला विकल्प चुनिए। तो सही क्रम वाला विकल्प है जो
घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है। वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पे। तो इसका है जो पहले होगा ऑप्शन 2, ये है जो 2 होगा पहले, फिर 3 होगा, 4, 5 और 1। अब इसको मिला के हम लोग एक सेंटेंस वाक्य बनाएंगे। तो उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउडर रोड पर, उस घर सड़क के उस पार था। तो ये इसका वो होगा, ऐसे लगाएंगे तो ये सही क्रम बन जाएगा। क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य है जो आंखों देखी घटना है, या आंखों देखी घटना है, ये सही है। बाकी है या आंखों से देखी घटना है, गलत है। आंखों द्वारा, ये भी गलत है। और ये भी, इसमें जो कारक लगे हुए हैं ये सब नहीं होंगे। ये है जो UPPCS और UPAPO स्पेशल मेंस में भी आया था। ये है अशुद्ध वाक्य, ऐसा लिखा था, यहाँ आंखों से देखी घटना है, तो इसको शुद्ध वाक्य में बदलेंगे तो शुद्ध वाक्य इसका हो जाएगा आंखों देखी घटना है। क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य है जो, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य ए ऑप्शन है, जो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। विलक्षण के साथ बुद्धि का प्रयोग होता है। विचित्र गलत है, अलौकिक भी गलत है, देवी भी गलत है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो इसका सी ऑप्शन है जो सही है। शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो शरतकालीन नहीं होगा, शरतकाल होगा, और शरतकाल में चंद्रमा देखने योग्य होती है। शरतकाल शरत दिनों में नहीं होगा, ये दिनों है जो, ये गलत। तो सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य है जो दही खट्टा है। हम लोग बोलते हैं दही खट्टी है, तो वो गलत बोलते हैं। तो दही खट्टा है, ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य इसमें है कौन सा है? डी ऑप्शन इसका शुद्ध। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, और ए ऑप्शन में लिखा है सुरेश को एक पाती लिखना है, तो पाती गलत है। बी ऑप्शन में है सुरेश ने एक पाती लिखी, तो पाती, तो सुरेश को एक पाती, और ये सब गलत है। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध वाक्य, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ए ऑप्शन है इसका, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए गलत है। यहाँ पे प्रत्येक खिलाड़ी है जो मैदान में पहुंच गया होगा। तो ये ए ऑप्शन ही गलत हो जाता है। यहाँ पे होगा प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। बाकी बी ऑप्शन है सड़क पर बहुत भीड़ थी, ये भी सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये भी सही है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये भी सही है। तो इसका ये वाला आंसर है जो अशुद्ध है। क्वेश्चन है सुसंगत शब्द में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सुसंगत शब्द में है जो बी ऑप्शन है जो सही है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और ए ऑप्शन है दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, तो गलत है। अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, ये भी गलत है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। तो शब्दानुक्रम में सही वाक्य है वह आदमी गरीब था। वह आदमी गरीब था, ये सही है। वह गरीब आदमी था, ये गलत है। वह आदमी गरीब था, और था वह गरीब आदमी, ये भी गलत है, ये भी और ये भी। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य इसमें है जो डी ऑप्शन है जो वो सही है। बाकी ये ऑप्शन है आपका शासन संबंधी होता है कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, ये गलत है। आपको भूमि भवन वाहन का अनुभव सुख प्राप्ति होगी, ये भी गलत है। समाचार पूरे देश भर नहीं होता है, गलत। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य इसमें ढूंढ, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण
उठ तक नहीं पा रहा था। तो ये गलत है। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, ये भी गलत है। शिकारी उस पर गोली चलाई, वह शेर बच निकला। शिकारी ने होगा, ये भी गलत है। डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो डी ऑप्शन इसका है जो सही है। क्वेश्चन है ऊँटों का जा रहा है, तो ऊँटों का क्या होता है? तो ऊँटों का काफिला होता है। ऊँटों का काफिला जा रहा है, वाक्य में यही सही है। कारवां नहीं होता है, जत्था भी नहीं होता, बेड़ा भी नहीं होता, काफिला होता है ऊँटों का। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? बी वाला, ये आपकी अनधिकार चेष्टा है, ये सही है। बाकी अनाधिकार ये गलत है, ये भी अनाधिकार है, ये भी अनधिकार होता है, सही होता है। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य है जो डी ऑप्शन है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। भाग अगर यहाँ पे है, यहाँ पे भी भाग है, ये सब नहीं होगा, तभी ये गलत है। अधिकांश गवा दिया, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन ये आया था यूपीपीसीएस मेंस में, अशुद्ध वाक्य, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, यहाँ पे भाग लिखा हुआ था तो ये गलत था। अधिकांश भाग यहाँ पे नहीं होगा, तो ये सही हो गया। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है इसका। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? तो सही वाक्य इसमें ढूंढना है। तो ए ऑप्शन है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। वन से वापस लौटे, वापस भी है और लौटे भी है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो डी ऑप्शन इसका सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य है जो डी वाला है, उसका मकान बहुत अच्छा है। यह रुमाल अच्छी है। रुमाल अच्छी नहीं होती, रुमाल अच्छा होता है। दही खट्टी नहीं होती है, ये खट्टा होगा। कई हाथियां जा रही, कई भी बहुवचन है और हाथियां भी, तो कई नहीं होगा, हाथियां जा रही हैं, तो डी ऑप्शन ऐसे सही हो जाता है। क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? डी ऑप्शन है जो शुद्ध है। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन इसका सही है। और ये ऑप्शन है डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी, तो प्रभारी यहाँ पे गलत है, तो प्रभारी है जो ऐसे लिखा जाता है। और बी है आज में 31, तो इसमें था पे बड़ी की मात्रा लगेगी। और इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषार, तो जमकर नहीं होगा, तुषारपात हुआ, तो ये ऑप्शन है जो गलत हो गए, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ए ऑप्शन है मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे गुप्त भी आया और रहस्य भी आया, तो ये तो गलत हो गया। और बी ऑप्शन है श्याम सज्जन आदमी है। तो सज्जन आदमी एक साथ नहीं होगा, या तो सज्जन लिखो या फिर आदमी, तो श्याम सज्जन है या फिर श्याम, तो ये आदमी है जो गलत है यहाँ पे। और सी ऑप्शन है उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। तो यहाँ पे है जो ये भाग नहीं होगा, यहाँ पे क्षेत्र होगा। उत्तर का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी है, तो इस प्रकार डी है जो इसका सही आंसर है। मतलब इनमें तीनों है जो सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, तीनों अशुद्ध हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। तो ए ऑप्शन है उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, तो ये तो सही है। बी ऑप्शन है राम गाते गाते सरोवर तक गया, ये भी सही है। सी ऑप्शन है वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, तो ये भी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन है आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो ये है जो गलत है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ए ऑप्शन है जो कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, ये तो सही है। बी ऑप्शन है अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, तो अध्यापिका होगा, अध्यापका नहीं है।
या अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। सी ऑप्शन है, बच्चे ने कहा आपने नहीं सुना, तो ये भी सही है। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, ये भी सही है भी, तो ये बी ऑप्शन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा है? ए ऑप्शन है, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, ये सही है एकदम। और बी ऑप्शन है, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो यहाँ पे को नहीं होगा, वन गए होगा। और सी ऑप्शन है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये भी सही है। डी वाला भी सही है, तो बी ऑप्शन है जो गलत है, अशुद्ध है। क्वेश्चन है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है का, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है श्याम जल से पौधे, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा श्याम पौधे सींच रहा है। ये जल से यहाँ पे है, तो ये गलत है, पौधे सींच रहा है, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयनित कीजिए, तो शुद्ध वाक्य इसमें है जो ए ऑप्शन है, वह उदंडनीय है, तो उदंडनीय गलत है। वह दंड भोगने योग्य है, यह भी गलत है। वह दंड योग्य है, दंड योग्य होता है, यहाँ पे कोई कारक विभक्ति ये सब प्रयोग नहीं करता, दंड योग्य, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए, तो अशुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है, तो अशुद्ध वाक्य है जो, तो इसमें अशुद्ध वाक्य है जो बी वाला है, उसमें बचपना है, ए ऑप्शन सही है, उसमें बचपन है। वह बचपन से नटखट है, ये भी सही है। तुम बचपन से सीधे हो, ये भी सही है, तो बी ऑप्शन इसका गलत है। क्वेश्चन है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, तो ये है जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य बताना है, तो ए ऑप्शन देखेंगे, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये गलत है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये सही है। बाघ और बकरी दो है, तो इसलिए पीते बहुवचन हो गया, सी गलत है, और डी भी गलत, ए भी गलत, तो इसका ए ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, तो त्रुटिहीन मतलब शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? ए ऑप्शन देखेंगे, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, तो ये गलत है। और इस प्रकार है जो डी आंसर इसका सही होगा, क्योंकि मेरे घर के पास पान की एक दुकान होती, एक दुकान होती है, तो एक पान की दुकान थोड़ी ना होगी, तो एक पान गलत है, यहाँ पे भी एक पान है, यहाँ पे भी, तो पान की एक दुकान सही होता है, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, तो ये है जो अशुद्ध है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, तो उसका शुद्ध वाक्य होगा, सी ऑप्शन होगा, पति और पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, और क्वेश्चन मार्क भी देखेंगे कारण, क्योंकि ये क्वेश्चन वो प्रश्नवाचक है, सी ऑप्शन इसका सही है। एक ये क्वेश्चन आया था, अशुद्ध वाक्य है पतिव्रता स्त्री, तो पतिव्रता स्त्री है जो, उसके साथ में पतिव्रता के साथ स्त्री का प्रयोग नहीं होता है, पतिव्रता खुद में कंप्लीट है, तो इसका पतिव्रता स्त्री अगर आता है तो यहाँ पे पतिव्रता करता है। क्वेश्चन है, देखो अशुद्ध वाक्य दिया है, वह मन से डरा करता है, तो मन से डरा करता है क्या होगा, वह डरा करता है, तो ये मन से है जो नहीं आएगा, ये अशुद्ध हो गया, इसका ये शुद्ध वाक्य है जो मन, वह डरा करता है। क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य उसे मृत्युदंड की सजा मिली, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसे मृत्युदंड मिला, यह है जो शुद्ध होता है, और मृत्युदंड के साथ सजा नहीं होता है। इसी प्रकार ये वाला भी क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य, शराब पीना विष से भयंकर है, तो शराब पीना है जो विष से भयंकर नहीं होगा, विष से हानिकारक होती है, शरीर के लिए कोई चीज़ होती है जो हानिकारक होती है, भयंकर नहीं होती है। देख अशुद्ध वाक्य दिया है ये, और अशुद्ध वाक्य है, अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न
चतुर्दिक घूमता रहा। तो इसका शुद्ध रूप है जो अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा, निर्विघ्न घूमता रहा। चतुर्दिक ये है जो ये नहीं होगा। और ये अशुद्ध वाक्य दिया है, पैतृक ऐसे लिखा हुआ है, संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, तो ये पैतृक है जो ऐसे लिखा जाएगा, पैतृक ऐसे लिखा जाएगा। और बाकी उसका भी है, ये जो कारक है जो, और ये सब नहीं होगा। पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है, ये वाला सही होगा। क्वेश्चन है, ये अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है और मेरा प्राण संकट में है, तो मेरा प्राण नहीं होता है, मेरा के प्राण के साथ प्राण है जो बहुवचन है, तो इसके साथ भी बहुवचन लगाएंगे ना, तो मेरे प्राण, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे प्राण संकट में है, क्योंकि प्राण है, आंसू हैं, दर्शन है, ये बहुवचन में होते हैं। अशुद्ध वाक्य, ऊपर वाला अशुद्ध वाक्य है, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, तो अपनी सौंदर्यता नहीं होता, अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे अपने सौंदर्य होगा, अपनी सौंदर्यता के स्थान पर, ये शुद्ध हो जाएगा। यह है अशुद्ध वाक्य, उन्होंने मुस्कुरा दिया, तो उन्होंने मुस्कुरा दिया नहीं होता है, शुद्ध वाक्य होता है वे मुस्कुरा दिए, उन्होंने की जगह पे वे आएगा। यह अशुद्ध वाक्य है, दर्शक गणों से अनुरोध है, तो दर्शक गणों नहीं होता है, दर्शक होता है, दर्शक समूह में होते हैं, गण भी समूह में होता है, तो यहाँ पे केवल दर्शकों होगा। ये अशुद्ध वाक्य है, घड़ी में कितना बजा है, तो घड़ी में कितने बजे हैं होते हैं, और ये एग्जाम में जैसे दोनों ऑप्शन दिए होंगे, अशुद्ध वाक्य लिखा होता है, शुद्ध वाक्य ये नहीं लिखा होगा, घड़ी में कितना बजा है, घड़ी में कितने बजे हैं, तो उसमें से एक ढूंढना होता है, तो ये वाला शुद्ध है, घड़ी में कितने बजे हैं, कितना गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य ऐसे लिखा, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, तो संतोष है जो होता है, अनुभव, अनुभव खुद को होता है, तो अनुभव यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अनुचित है यहाँ पे, तो मुझे संतोष हो रहा है, ये ऐसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन है 87, वे चुप लगा गए, उसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, वे चुप हो गए, लगा गए ये कोई उचित शब्द नहीं है, चुप लगा गए, ये वे चुप हो गए सही है। आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।